होता है? डिस मतलब भी होता है नहीं, या उसका अर्थ क्या निकलता है? उल्टा। कोई भी मीनिंग के पहले डिस लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? उसका उल्टा अर्थ देगा या नहीं का अर्थ देगा। जैसे हम कह दिए एग्री, एग्री मैंने सहमत होना, उसमें डिस लगा दिए तो सहमत नहीं होना, असहमत होना। कनेक्ट मैंने होता है जुड़ना, और डिसकनेक्ट मैंने अलग होना, है ना, उल्टा बता दिया। तो क्या होता है? फिर से कोई भी काम को दोहराना हो, है ना, फिर से काम को करने में किसी भी वर्ब के पहले री लगा दो। जैसे लिखना, री राइट, फिर से लिखना, है ना, रीजन फिर लगा दिए री तो रिवीजन, फिर से किसी चीज को काम को दोहराना, है ना। जो अन का प्रयोग करते हैं यूएन, जिसका मतलब होता है नहीं। अन जो है क्या है? निगेटिव वर्ड्स है। कोई भी वर्ड्स के पहले अन लगने से उसका अर्थ क्या हो जाएगा? निगेटिव का प्रयोग हो जाएगा। जैसे हैप्पी में अन लगा दिए, अनहैप्पी, है ना। नाराज, सेफ मन होता सुरक्षित, उसमें अन लगा दिए, अनसेफ, सुरक्षित, निगेटिव बना देता है। मतलब होता है पार, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। जैसे हम कह दिए ट्रांसफर, माने स्थान बदल लेना, एक जगह थे उससे दूसरे जगह चल गए तो हो गए ट्रांसफर, है ना। फिर एक होता ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना को भी क्या कह देते हैं? ट्रांसपोर्ट, है ना। और ट्रांसफर मतलब क्या होता है? स्थान बदल लेना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। मतलब होता है गलत। मिस का प्रयोग क्या करते हैं हम लोग? वहाँ करते हैं जो वर्ड को क्या करता है? गलत प्रयोग में बताता है। जैसे हम कह दिए मिस अंडरस्टैंड, गलत समझना, है ना। मिस यूज, गलत उपयोग करना। नन मतलब क्या होता है? नहीं। किसी चीज में नन लग जाए तो उसका मतलब क्या निकलता है? नहीं। नहीं मतलब वो रुकावट या वो किस काम का नहीं है। जैसे हम कह दिए कि नन स्टॉप, मतलब रुकना, लेकिन नन लग गया तो नहीं रुकना, या ना बिना रुके। नन लिविंग, लिविंग मतलब होता है सजीव, लेकिन नन लग गया तो नन लिविंग मतलब क्या हो गया? निर्जीव, यानी सजीव नहीं है। क्या होता है? पहले कोई भी वर्ड के पहले प्री लगने से उसका उच्चारण या उसका वर्ड क्या मीनिंग क्या निकलेगा? पहले। जैसे होता है पेड, मैंने भुगतान करना, प्री पेड पहले ही भुगतान कर देना, है ना। प्लान मतलब होता है योजना बनाना, क्या दिए? प्री प्लान, पहले से ही योजना बनाना। बाद में, पोस्ट मतलब बाद में। जैसे हम पेड किए मैंने भुगतान करना, इसी में लगा दिए पोस्ट, पोस्ट पेड, बाद में भुगतान करना, है ना। पोस्टपोन यानी टालना, कोई काम को बाद में कर रहे हैं तो पोस्टपोन कर दिया, है ना। जहाँ भी पोस्ट लगेगा क्या हो जाएगा? वो काम को बाद में करना। जो प्रयोग हम लोग करते हैं, ओवर मतलब होता है ज्यादा। कोई भी काम को जरूरत से ज्यादा करना हो तो उसमें क्या लगा देंगे? ओवर। जैसे ओवर वर्क, ज्यादा काम करना, ओवर टाइम, ज्यादा समय लेना, ओवर ईट, ज्यादा खाना, ओवर थिंक, ज्यादा सोचना होता है। अंडर मतलब होता है काम, है ना। किसी को काम, यानी जैसे कह दिए पेड, पेड मैंने होता है भुगतान करना, उसी में लगा दिए अंडर, तो कम भुगतान करना, यानी कम भुगतान क्या मतलब? उसका वेतन क्या है? कम है, कम वेतन को कह देंगे अंडर पेड, है ना। और अंडर एस्टिमेट मैंने कम आंकना, एस्टिमेट मैंने होता है आकलन करना, लेकिन उसमें अंडर लगा दिए, अंडर एस्टिमेट का होता है कम आंकना। बीच में, है ना। तो इंटर मतलब होता है बीच में, कहने का मतलब कि एक से ज्यादा व्यक्ति के बीच में रहेंगे। जैसे कह दिए इंटरैक्ट, है ना। एक्ट मतलब होता है बातचीत करना, इंटरैक्ट मतलब होता है बातचीत करना, एक से ज्यादा व्यक्ति के बीच में रह के बातचीत करेंगे, है ना। नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, उसी में लगा दिए इंटरनेशनल, माने अंतरराष्ट्रीय, है ना। बहुत सारा राष्ट्र के बीच में बन गया अंतरराष्ट्रीय, यानी इंटर मतलब होता है बहुत, है ना। ग्राफ, ग्राफ मतलब क्या होता है? लिखना, है ना। जहाँ भी ग्राफ आए किसी वर्ड के पहले वो क्या चीज़ का इंडिकेट करेगा? उच्चारण क्या चीज़ का देगा? लिखने का। जैसे हम कह दिया ऑटोग्राफ, हस्ताक्षर, जो अपने से लिख के देता है ना। कहीं भी टोपी पर, बैग पर देता है ना, कोई भी अपना ऑटोग्राफ देता है। ऑटो मतलब स्वयं, ग्राफ मतलब लिखना, जो अपने लिख के अपने हस्ताक्षर कर देता है, हो गया ऑटोग्राफ, है ना। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या हो गया? अपना जीवन जो कहानी लिखता है ना। जीवन कहानी को ही ऑटोग्राफी कह देते हैं, है ना। ऑटोबायोग्राफी अपने आप जो जीवन कहानी अपना लिखता है तो ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा को भी, ठीक है। डी मतलब क्या होता है? हटाना,
जहाँ भी किसी भी वर्ड के पहले डी लग जाए तो उसका क्या उच्चारण निकलेगा, हटाना। जैसे हो गया डिक्रीज, है ना, डिक्रीज डी लगा हुआ है तो डिक्रीज में क्या होगा, उसका मतलब होता है कम करना। डिलीट, डिलीट मतलब क्या होता है, हटाना। मल्टी मतलब क्या होता है, बहुत, है ना, एक से ज्यादा, कई। तो जैसे हम कह दिए मल्टी कलर माने बहुत रंग वाला, मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय, एक से ज्यादा राष्ट्र को कहेंगे मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय, ठीक है। ऑटो, है ना, ऑटो मतलब होता है स्वयं। जैसे हम कह दिए कि ऑटोमेटिक माने अपने आप। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब होता है कथा, और ऑटो लगा दिए तो हो गया आत्मकथा, यानी अपने आप जो लिखते हैं कथा, उसी को कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। को मतलब क्या होता है, साथ। जैसे हम कह दिए कि कोऑपरेट मतलब सहयोग करना, मेरे साथ रहकर नहीं सहयोग करेगा। और कह दिए को ऑथर माने सह लेखक, लेखक के साथ है तो हो गया को ऑथर, ठीक है। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, है ना, तो माइक्रो जहां भी वर्ड आए उसका क्या चीज का इंडिकेट करेगा, छोटा। जैसे हम कह दिए माइक्रोस्कोप, स्कोप मतलब होता है देखने वाला, उसमें लग गया माइक्रो तो क्या हो गया, वो सूक्ष्मदर्शी, छोटे छोटे वस्तु को देखने वाले को ही कहते हैं माइक्रोस्कोप, है ना। फिर उसमें माइक्रोफोन, एक फोन आता है बड़ा बड़ा मोबाइल या मोबाइल फोन या फोन, ये माइक्रोफोन छोटा सा जो कान में लगाते हैं माइक्रोफोन, है ना। हेडफोन, ब्लूटूथ छोटा छोटा जो रहता है वो माइक्रोफोन वही हुआ। टेली, टेली मतलब क्या होता है, दूर। तो टेली में जहाँ भी वर्ड लगा रहा है, किसी भी वर्ड के पहले टेली लग जाए तो उसका अर्थ क्या निकलेगा, दूर। जैसे हम कह दिए टेलीविजन, तो टेली मतलब होता है दूर, और विजन मतलब होता है देखने वाला। तो टेलीविजन मतलब क्या होगा, दूरदर्शी। दूर भी किसी भी चीज दूर में घटना घट रहा है उसको हम टीवी पर देख लेते हैं, हो गया दूरदर्शी। अब वो कि बहुत सा टेलीफोन, तो फोन मतलब होता है जो बोलते हैं जो सुनते हैं, भाष, और टेली मतलब होता है दूर, तो दूरभाष, है ना, दूर में जो भी दूर से व्यक्ति एक दूसरे को बोलता है उसको टेलीफोन पर सुन लेते हैं, वो हो गया टेलीफोन। तो जहाँ भी टेली लगा हुआ है वर्ड के पहले सब क्या उसका अर्थ निकला, दूर।